साथियों, लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग जो है प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसा महापर्व जो सचमुच में हम सभी को सोच समझ के और बहुत ही दिलचस्पी के साथ इसमें भाग लेना चाहिए, इसलिए कि आप अपने देश की जो है जागीर लिखने जा रहे हैं, एक अपने देश का भविष्य लिखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे अहम प्रदेशों का विधानसभा का चुनाव की तारीख भी तय हो गई है। हम सभी देशवासी इस उहापोह में हैं कि कैसे हम कहां कैसे क्या करें। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है साथियों, जब चुनाव आता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि अपने इस अहम अधिकार का प्रयोग हम कहां और कैसे करें। कभी कभी हम बहुत ही गलत जगह इसका प्रयोग कराते हैं, जो बाद में मेरे लिए ही बड़ा ही घातक हो जाता। ईश्वर ने हमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जैसी 4 चीजें दी हैं, जिसके कसौटी पे कस करके खड़े होकर के तभी हमें किसी भी निर्णय को लेना चाहिए। तो ये इस महापर्व में अपने इस निर्णय को बहुत सोच समझ के लीजिएगा। इसके लिए मेरी ये चंद लाइनें, मेरी कविता की चंद लाइनें आपको इस संशय को, इस कंफ्यूजन को, इस ऊहापोह को बिल्कुल दूर कर देगी। आइए मेरी रचना का आनंद लेते हैं। ये तो सच है। साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आप लोगों को ऐसे ही जीवनोपयोगी और तर्क संगत रचनाओं और बातों द्वारा आपको जगाने की कोशिश करता हूं। आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। तो आइए मैं अपनी रचना ये तो सच है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आपको इस रचना के बाद निश्चित रूप से संशय दूर ही हो जाएगा। ये तो सच है कि यूपी संवरने लगा, आगे और इसे अब संवरना ही है मनोहर भयमुक्त वातावरण, है मनोहर व भयमुक्त वातावरण। आओ हृदयावरण फिर से कर लेते हैं, आओ हृदयावरण फिर से कर लेते हैं। ये तो सच है। यह पठति लिखति परिपृश्यति पंडितानि उपाश्रियति जो करे, तस्य बुद्धि दिवाकर किरणै समा, तस्य बुद्धि दिवाकर व किरणै समा। नलनी दल एव सी बढ़ जाती है, ये तो सच है। साथियों, हम कल्पना करते थे कि क्या कभी रामराज आएगा, लेकिन सचमुच में साथियों आज हम देशवासियों को और खास तौर से हम अपने उत्तर प्रदेश वासियों को तो इस बात को कहना नहीं कि क्या दीपावली, क्या ऐसे मौके पे जिस तरह से हमारी छठा होती है, प्रदेश की छठा होती है, अयोध्या की छठा होती है, ये किसी से छुपा नहीं। तो कहा रामराज की जो कल्पना थी वो सचमुच में अब तो साकार हो रही। कल्पना करते थे राम के राज्य की, आज सच में ये साकार होने लगा। राममय भक्तिमय शक्तिमय देख कर, राममय भक्तिमय शक्तिमय देख कर, सच कहूं धन्य जीवन भी लगने लगा। ये तो सच है। धन्य है मोदी जी और धन्य है योगी जी। आप लोगों ने जिस तरह से पूरे देश की एक भारतीयता को जागृत कर दिया है, ये सचमुच में शब्दों में बयान नहीं हो सकता कि आप लोगों को किस तरह से, कैसे आप लोगों को धन्यवाद दिया जाए। मोदी जी धन्य हैं,
योगी जी धन्य हैं, ऐसा व्यक्ति तो पा हम सभी धन्य हैं। सिलसिला ऐसे ही यूं चला कर चलो, सिलसिला ऐसे ही अब चला कर चलो, विश्व को भी यूं ही धन्य कर देते हैं, ये तो सच है। साथियों, ये निश्चित रूप से कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। आज देश की जो स्थिति है, ये निश्चित रूप से हम सभी देशवासियों को और खास तौर से अपने उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात पर कोई संशय नहीं रह गया। जिधर देखिए उधर सबके मुंह से एक ही चीज निकल रहा है कि बस एक बार और अगर योगी जी आ जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत जो है, इसलिए होगा कि कहा जाता है कि भारत की जो है कहानी उत्तर प्रदेश से ही लिखी जाती है, यानी उत्तर प्रदेश ही वो सीढ़ी है जो अपने राष्ट्र की कहानी लिखता। तो देखिए कैसे 22 में कमल फिर से खिलना ही है, और 24 में ऊर्जा भी मिलनी है। 24 में ऊर्जा यहीं से मिलेगी, और 24 में ऊर्जा भी मिलनी है। मैं कल्याण जी सच कहूँ भाव से, मैं कल्याण जी सच कहूँ भाव से, हमको विश्व गुरु फिर से बनना ही है, फिर से बनना ही है। साथियों, ये हम लोग मतदान नहीं करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। हमें अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है, और आपको अपने मत का सोच समझ के प्रयोग करना है। आप छोटी मोटी इधर उधर की चीजों में जरा भी मत भटकिएगा, इसलिए कि वो समय आ गया है जब हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे, दुनिया में हमारा भारत का परचम लहरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।